आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित आपके साथ। आज हमारे साथ साक्षात्कार के लिए पूर्व बिहार सरकार के मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामजतन सिन्हा जी हैं। रामजतन सिन्हा जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? कल की जो घटना घटी कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में भाजपा के द्वारा जो हुड़दंगई किया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। पक्ष विपक्ष, विरोध प्रतिविरोध, ये सब चलते रहता है। लेकिन जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के कार्यालय पर हमला बोलेगा तो फिर प्रजातंत्र कहाँ सुरक्षित रहेगा? पार्टी के माध्यम से ही प्रजातंत्र चल रहा है देश में। और वो केवल पार्टी का मुख्यालय तो नहीं है, उसका नाम है सदाकत आश्रम जी। वह स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वो आश्रम के विद्यापीठ प्रतीक है। वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे। वहीं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है जी। केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पार्टियों की तरह दफ्तर नहीं है, वो सदाकत है, पुरानी विरासत है, वो पूरा विरासत है। अब उस विरासत पर इन लोगों ने हमला किया है तो इससे इनका चरित्र भी उजागर होता है। ये गैर प्रजातांत्रिक लोग हैं, इनको प्रजातंत्र से, डेमोक्रेसी से, विचार की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस ने उसको डिफेंड तो नहीं किया जी। कांग्रेस ने उसको उन्होंने अरेस्ट किया। कांग्रेस ने कहा कि जो भी इसके लिए दोषी उस पर कार्रवाई हो, और अंततः निकला तो भाजपा का आदमी है जी। तो भाजपा तो इस ढंग का काम करने में माहिर है, करते रहता है। ये अच्छा नहीं किया। और कांग्रेस तो मारपीट की संस्कृति में विश्वास नहीं रखती। हम लोग तो गांधीयन पाथ पर चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम लोग उसका उसी भाषा में प्रति जवाब नहीं दे सकते। अदरवाइज हर पार्टी एक दूसरे के onslaught को, दूसरे के आक्रमण से अपने को बचाने की क्षमता रख सकता है। लेकिन 20-25 वहाँ पर कार्यकर्ता कांग्रेस के थे और एक पूरी तैयारी से, जिसमें 4 एमएलए पटना के, उसके बाद उसमें कई मंत्री भी थे, ये सारे तैयारी से आए, सब लोग इसमें भाग लिए। आने के पहले वो कुर्जी मोड़ पर खड़े थे, लाठी डंडे के साथ आए और आते आते बिल्कुल ठीक है, गेट पर आप प्रतिरोध करिए, नारे लगाइए, जाइए। लेकिन उन्होंने अंदर प्रवेश करके जो गाड़ियां वहाँ लगी थी वो गाड़ियों को तोड़ फोड़ किया। राहुल गांधी का जो पोस्टर लगा हुआ था, हो सकता है राहुल गांधी से ही लोग असहज महसूस कर रहे हों और उसका प्रतिफल हो। लेकिन जिस तरह से हरकत है उसमें तो वो नहीं दिखता है। उसमें हरकत में तो इनका गैर राजनीतिक, गैर प्रजातांत्रिक और तानाशाही रवैया दिखता है। अब इतना तो आप देख लीजिए, ये एक अकेला 100 पर भारी राहुल गांधी अकेले है, और दूसरी ओर इतना बड़ा फौज, भाजपा का बहुत बड़ा फौज, लंबा चौड़ा, उससे भी बड़ा आरएसएस का, उससे भी बड़ा हिंदू महासभा का, फिर जनता युवा मोर्चा, भारतीय सांस्कृतिक मंच उनका है, तो कई संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, और राहुल गांधी अकेले। गांधी भी तो ही किए थे। अंग्रेजों का कितना बड़ा सल्तनत था, कितना बड़ा उनका स्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। इन गांधी एक अकेला, नेहरू और उनके साथियों के सहयोग से उनको उखाड़ फेंका। कोई राइफल बंदूक तो नहीं था उन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास था, उनका सूर्यास्त नहीं होता था कहीं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने से उनकी कमजोरी दिखती है, उनकी घबराहट दिखती है, वो राहुल गांधी को रोक नहीं सकते। 300 था तो कहते थे कि अगली बार 400 पार, और 240 पर आ गए। राहुल गांधी 45 से 100 पर पहुंच गए। तो ये समझना चाहिए कि प्रजातांत्रिक ढंग से आप लड़िए, मुकाबला करिए,
घबराहट में भाजपा है और इसकी कड़े से कड़े शब्दों में जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगा। हम भाजपा के इस आचरण का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और इसका प्रतिरोध। जहां तक गाली गलौज की बात है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया जाए या एक रिक्शा चालक की मां को गाली दिया जाए, किसी को दिया जाए, जिस या गाली का बात हो या फिर कल कार्यालय पे हमला करने का बात हो, क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? इसको तो क्या कहिएगा। गाली किसी ने दिया, कोई कांग्रेसी, नाम कांग्रेसी तो नहीं दिया जान पहचान वाला, वो एक व्यक्ति है जो भाजपा का है, भाजपा से जुड़ा हुआ, तो प्रूफ हो गया। कल कांग्रेस के प्रवक्ता तो इस पे फोटो वायरल किए हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाजपा इस ढंग की जालसाजी करते रहती है, उसका तो यही काम ही। वहाँ कांग्रेसियों का आरोप था कि पुलिस यहाँ पे मुख्य दर्शक बनी हुई थी कांग्रेस कार्यालय के बाहर, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस तो बिल्कुल पुलिस को पहले ही रोकना चाहिए था, गेट पर आने के पहले ही रोकना चाहिए था। 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस थी, सरकार के पूरे महकमे को सूचना इसकी थी, आवश्यक समझते हुए और फोर्स भेजना चाहिए था। वो तो मुख्य दर्शक बनी रही, गेट के पहले ही रुकते कि साहब आप लोग यहीं रुक जाइए और यहीं चनारा लगाइए, तो संभव था कुछ हो संभल जाते। जब कांग्रेस कार्यालय पे सदाकत आश्रम पे हमला हो सकता है, तो राहुल गांधी अकेले पूरा बिहार में जो यात्रा कर रहे वोट अधिकार यात्रा, तो इससे तो राहुल गांधी की जान को भी खतरा हो सकता है। तो कई बार ऐसी बातें आई, लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं न है। राहुल गांधी जब उनके पिता की हत्या हो गई जी, उनके आप समझिए कि दादी की हत्या हो गई, तो कहाँ डरे? वो शहीदी परिवार है, वो डरने वाला नहीं है, वो डरा नहीं सकते। प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए पूरा परिवार शहीदी परिवार है, राहुल गांधी को डरने वाले नहीं। ये वोट अधिकार यात्रा से महागठबंधन को कितना लाभ होगा? काफी लाभ होगा। हम तो अपने जीवन में जब प्रकाश नारायण के समय भी देखे, लेकिन गांधी मैदान में जरूर 21 मई को बहुत बड़ी सभा हुई। राहुल गांधी का टेकारी में हम थे, कहियापुर गाँव है, वहाँ से लेकर के और गया तक दोनों ओर हजारों गाड़ियाँ, हजारों ही नहीं कि 400-500 3,000 गाड़ी होती, और दोनों तरफ रोड के लोग झंडा लेकर उनको ग्रिप कर रहे थे, और सब गरीब गुरबा थे, व्हाइट कलर की थोड़े ही समय रखते हैं। तो राहुल गांधी ने लोगों का माइंड से, ये लोग मानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलता है वो सच बोलता है। हाईकोर्ट चोरी वाली जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो जरूर सच बोल रहे हैं, ये लोग मानते हैं। कल की घटना जो घटी है उससे पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि पूर्व सूचना रहते हुए आप यदि मुख्य दर्शक बने रहते हैं, आए दिन पटना में घटनाएं घट रही हैं, मंत्री को खदेड़ा जा रहा है, और ऐसी स्थिति में आप सूचना नहीं लेते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, किसी सीनियर अफसर को वहाँ भेजना चाहिए था। स्थानीय थाना के इंस्पेक्टर भी वहाँ नहीं थे, तो DSP लाइन का SDO को सबको भेजना चाहिए था, नहीं भेजने पर कोई बड़ी हादसा हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? कल ही यदि कोई आदमी और जिस तरह से ईंटा वो लोग चला रहे तो कोई आदमी घायल पूरी तरह हो सकता था, हादसा हो सकता था। भाजपा समर्थकों का आरोप है कि पहले कांग्रेस की ओर से पत्थरबाजी हुई थी। तो सब फोटो है आप लोगों का, आला गोल्ड टीवी का भी फोटो है जी। तो सोचते कि बात आते गेट तोड़ करके और ये लोग ईटा पत्थर को किया, लाठी से मारने लगे, ईटा मारे, कई लोग का खून बहा, गाड़ी को तोड़ किया गया। जी, अभी आप सुन रहे थे कद्दावर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामजतन सिन्हा जी को। आगे की पेशकश के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।